समय क्या आपने कभी किसी पूरे परिवार को कड़क ठंड में बालकनी में सोते हुए देखा है? जहां लोग एक कंबल में भी कांप जाते हैं, वहां ये पूरा परिवार खुले आसमान के नीचे सो रहा था। लेकिन आखिर क्यों? क्या इनके पास घर नहीं था? या फिर इसके पीछे कोई ऐसा राज्य था जो हर किसी को हैरान कर दे? आज की कहानी आपको आखिर तक सोचने पर मजबूर कर देगी। रात के करीब 12 बजे थे। ठंडी हवाएं तेज चल रही थीं। पूरा इलाका बर्फ जैसी ठंड से कांप रहा था। तभी सामने वाले घर की बालकनी में रहने वाली रीमा की नजर अचानक पड़ती है पड़ोस के उस परिवार पर, जहां 6 लोग एक ही बड़े कंबल के अंदर बालकनी में सो रहे थे। बूढ़े दादा दादी, माँ बाप और 2 छोटे बच्चे। रीमा हैरान रह गई। वो धीरे से बोली, इतनी ठंड में ये लोग बाहर क्यों सो रहे हैं? उस रात रीमा को बिल्कुल नींद नहीं आई। वो बार बार बालकनी में जाकर उस परिवार को देखती रही। सभी लोग चैन की नींद सो रहे थे, जैसे उन्हें ठंड का एहसास ही ना हो। सुबह होते ही रीमा चाय लेकर उनके घर पहुंच गई। दरवाजा खुला। अंदर का नजारा देखकर वो और ज्यादा चौंक गई। घर अंदर से काफी अच्छा था। कमरे भी थे, बेड भी थे, गर्म कंबल भी थे। फिर भी पूरा परिवार बाहर सोता था। रीमा खुद को रोक नहीं पाई। उसने पूछा, जब आपके पास इतना अच्छा घर है, तो आप लोग बालकनी में क्यों सोते हो? ये सुनते ही परिवार कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया। फिर घर के बुजुर्ग दादाजी हल्का सा मुस्कुराए और बोले, क्योंकि ये बालकनी हमारे लिए सिर्फ बालकनी नहीं है, ये हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी याद है। रीमा कुछ समझ नहीं पाई। तभी दादाजी ने धीरे धीरे अपनी कहानी सुनानी शुरू की। करीब 15 साल पहले हम बहुत गरीब थे। इतने गरीब कि 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से मिलता था। उस समय हमारे पास रहने के लिए सिर्फ यही छोटी सी बालकनी थी। न कोई कमरा, न पंखा, न बेड। पूरी फैमिली इसी बालकनी में एक साथ सोती थी। बारिश आती थी तो हम सब एक कोने में सिमट जाते थे। ठंड पड़ती थी तो एक ही कंबल में पूरी रात निकालते थे। लेकिन तब भी हमारे चेहरे पर मुस्कान रहती थी, क्योंकि हमारे पास पैसा नहीं था, मगर परिवार साथ था। फिर धीरे धीरे पापा और बेटों ने मेहनत शुरू की। दिन रात काम किया, कभी मजदूरी, कभी दुकान, कभी छोटे मोटे काम। और कई सालों की मेहनत के बाद हमने ये बड़ा घर बना लिया। अच्छे कमरे भी बन गए, आराम की हर चीज आ गई। लेकिन एक दिन दादी जी ने हम सबको बुलाकर कहा, जिस जगह ने हमारे सबसे बुरे दिन देखे हैं, उसे कभी मत भूलना। अगर हम अपने संघर्ष भूल गए तो इंसानियत भी भूल जाएंगे। बस तभी से हम हर महीने एक रात इसी बालकनी में साथ सोते हैं, ताकि हमें हमेशा याद रहे कि हम कहां से उठकर आए हैं। ये सुनते ही रीमा की आंखों में आंसू आ गए, क्योंकि आजकल लोग थोड़ा पैसा आते ही अब